अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। श्लोका संख्या 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। श्लोक संख्या 9। अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा। श्लोक संख्या 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। जैसे कि अभी माता जी बता रही थी कि जो दुर्योधन था वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास, है ना, जब पांडवों की व्यूह रचना को वो देखते हैं तो वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनसे मतलब द्रोणाचार्य से उनके महारथियों के बारे में बता रहे हैं। पिछले के श्लोका में उनके महारथियों जो पांडव में कौन कौन है उन सबको बता रहे हैं। और इसके बाद ये जो श्लोका नंबर 7 है यहाँ पर से वो क्या बता रहे हैं, अपने अपने सेना के महारथियों के बारे में वो अपने जो सेनापति है द्रोणाचार्य उनको बता रहे हैं ना। अर्थात यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों की तुलना कर रहे हैं और यह बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी सेना है या हमारा पक्ष है वो भी क्या है, कमजोर नहीं है। ये यहाँ पे उनका क्या है, उनके जो आशय कहना चाहिए या उनकी अंदर की जो मन स्थिति है ना, जो एक उनके मन में जो भय था उसके कारण वो क्या कर रहे हैं, दोनों की तुलना कर रहे हैं। और तुलना करते हुए ये जैसे पहले तो उन्होंने पांडवों की सेना के बारे में बताया द्रोणाचार्य को, है ना, और अब क्या बोल रहे हैं कि हमारी सेना को भी देखो। मतलब वो उनको भी उनका मतलब अपना जो डर है उसको क्या करना चाह रहे हैं वो मतलब अपने डर को वो काबू में रखते हुए ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी सेना भी कोई कम नहीं है, हमारी सेना में भी देखिए कि कौन कौन है ना, या हमारा पक्ष कोई कमजोर नहीं है, हमारा पक्ष भी समर्थ है इस युद्ध को जीतने में। ये वो क्या कर रहे हैं, इस भाव से वो द्रोणाचार्य को अपनी सेना के बारे के जो महारथी है उनके बारे में उनका ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं, उनका नाम बताकर, है ना। यहाँ पर जैसे ये जो मतलब जो तुलना करने का कारण क्या है ना, कि मेन कारण यह है कि वो दोनों के बीच में वो तुलना क्यों कर रहा है, उनकी और अपने जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य को जो बता रहा है तो दोनों की तुलना कर रहा है ना, कि ऐसे ऐसे वीर वहां पे हैं और हमारे में भी कोई कम वीर नहीं है, ऐसे ऐसे वीर हमारे में। ये अभी वो क्या कर रहे हैं, आगे इनको द्रोणाचार्य जी को बताने वाले हैं ना। तो पांडु पुत्र की सेना को देखते हैं तो उसके मन में, जो दुर्योधन के मन में कुछ भय होता है ना, क्यों, क्योंकि पांडवों के पक्ष में कौन थे, स्वयं भगवान थे, स्वयं कृष्ण थे, है ना। जब वो इस चीज को देख भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। और जो पांडव थे वो क्या कर रहे थे, धर्म के मतलब धर्म के अनुसार वो लड़ाई कर रहे थे, जो भी युद्ध कर रहे थे वो धर्म के अनुसार कर रहे थे, है ना। लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि जहां पर भगवान होते हैं और जहां धर्म होता है वहां पर जीत निश्चित होती है ना। तो ये हम अभी लास्ट श्लोका में पढ़ेंगे भी चैप्टर 18 के, तो वो उनके मन में कहीं ना कहीं ये भय भी है, डर भी है कि स्वयं साक्षात भगवान उनकी ओर है और वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो जीत हो सकती है उनकी भी हो। अपने इसी भय को वो क्या कर रहे हैं, छिपाने के लिए या दबाने के लिए कहना चाहिए, वो द्रोणाचार्य को इस चीज के बारे में वो बता रहे हैं ना। और आगे वो अपने इस भय को दूर करने के लिए या फिर अपने मन में निराशा ना आए, ऐसा मतलब ऐसा सोचकर ये सब कर रहे हैं, है ना। कहते हैं ना कि जैसे कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो वो मन से क्या करना चाहते हैं, मन से ऐसा नहीं हो कि मन से पहले ही मैं हार जाऊं, ये उनके मन में कहीं ना कहीं उनकी मन स्थिति इस प्रकार की चल रही है। और इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, अपने जो सेनापति हैं, जो गुरु द्रोणाचार्य है ना, उनके पास जाकर ये सब वो कह रहे हैं। और यहाँ पर एक शब्द आया है द्विजोत्तम, है ना। वो अपने जो गुरु हैं द्रोणाचार्य उनको द्विजोत्तम कहकर संबोधित कर रहे हैं। तो द्विजोत्तम का अर्थ क्या होता है कि द्विज, द्विज अर्थात दो बार, दो, है ना। द्विजोत्तम मतलब दो बार जन्मा हुआ। तो कैसे द्विजोत्तम दो बार जन्मा हुआ, कैसे कि जब कोई भी व्यक्ति है या जीव है वो जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है ना। जब तब उस पे वो किसी भी प्रकार का उसको कोई भी ज्ञान नहीं होता, या कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार
प्रकार का कोई संस्कार उसमें नहीं होता। तो पहला जन्म क्या होता है, अपने माता पिता के गर्भ से, और दूसरा जन्म क्या होता है, जब वह किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है या संस्कार प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से वो क्या कह रहे हैं, उनको यहाँ पर द्विजोत्तम कहकर संबोधित कर रहे हैं कि एक बार जो गर्भ से उत्पन्न हुआ और दूसरा ज्ञान से आपने दूसरी बार जन्म लिया। इस प्रकार से उनको क्या कर रहे हैं, अपने गुरु जो है द्रोणाचार्य को वो संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। और ये सब क्यों कर रहे हैं, है ना, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो मतलब ये पहले ही वो एक बार उनको चेतावनी दे चुके हैं कि आप क्या है, गुरु है, और अपने जो प्रिय पुत्र प्रिय जो शिष्य है ना, उनके प्रति कहीं आप उदारता ना दिखा दे, तो हम उसमें हो सकता है कि हमारी हार हो जाए। इसलिए वो बार बार इस चीज को क्या कर रहे हैं, वो मतलब इस प्रकार से वो कह के उनको संबोधित कर रहे हैं कि आप ज्ञान से, संस्कार से और मतलब शिक्षा से आप हर प्रकार से क्या है, उत्तम है ना। इस प्रकार से वो कह रहे हैं। अब ये जो श्लोका नंबर 8 है, तो श्लोका नंबर 8 में वो बता रहे हैं कि मेरी सेना में स्वयं कौन है, आप है। अब ये बताना स्टार्ट कर रहे हैं वो दुर्योधन, है ना, कि मेरी सेना में स्वयं आप मतलब, क्योंकि उन्हें पता है कि जो द्रोणाचार्य जी है वो कौन है, पूरे जो पांडु पुत्र हैं उनके गुरु हैं। और जो धृष्टद्युम्न है, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो धृष्टद्युम्न है जिन्होंने पांडवों की व्यूह रचना की है, उसके भी वो कौन है, गुरु हैं। तो ये उनको बार बार ये सचेत कर रहे हैं कि आप क्या है, उनसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि आप उनके क्या है, गुरु हैं, है ना। और इस प्रकार से जब तक ये द्रोणाचार्य जी नहीं चाहें, यदि आप नहीं चाहेंगे तो हमारी हार नहीं हो सकती, है ना। इस प्रकार से वो क्या कर रहे हैं, बार बार उनको चेतावनी देना चाह रहे हैं कि आप कहीं प्रेम बस अपने जो शिष्य है, जो पांडु पुत्र हैं, या फिर उनके प्रति कहीं उदारता ना दिखा बैठे। और इस वजह से वैसे तो हम हार नहीं सकते, है ना, लेकिन हो सकता है कि आप ऐसा उदारता दिखा दे और हम उस वजह से हार जाए। इस प्रकार से वो बार बार क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि हमारे पक्ष में स्वयं आप है, ये उनको जोर देते हुए कह रहे हैं जो दुर्योधन है ना। और आगे बता रहे हैं कि भीष्म 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 कौन थे, भीष्म पितामह, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो एक कहना चाहिए बहुत ही महारथी थे जो भीष्म थे, और उनको इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त है। यदि वो नहीं चाहे, मतलब कोई उनके इच्छा के विरुद्ध उनको मार भी नहीं सकता था। तो वो इस चीज को जानते हैं कि भीष्म भी हमारे पक्ष में है। यहाँ पे और आगे बताया उन्होंने कर्ण, तो कर्ण को भी क्या है, वरदान प्राप्त था, है ना। और वो भी क्या है कि बहुत ही महारथी और सूरवीर थे। वो जो कर्ण थे वो भी सूरवीर थे, और इस प्रकार से वो अकेले ही पर्याप्त थे पूरी जो पांडव की सेना पर विजय प्राप्त कर सकते। तो वो इतने जो सूरवीर थे जो कर्ण थे वो, है ना। तो ये भी उनको पता था। तीसरा है कृपाचार्य, तो कृपाचार्य और अश्वत्थामा, यहाँ पे जो दो नाम आया है, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, तो दोनों को क्या है कि चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था ना। तो इस प्रकार से ये दोनों क्या है, चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। और ये दोनों ही क्या है, काफी सूरवीर थे। जो अश्वत्थामा थे वो काफी सूरवीर थे, शक्तिशाली थे। और वो कौन थे, द्रोणाचार्य के पुत्र भी थे। और उन्होंने किनसे शस्त्र विद्या सीखी थी, अपने पिता से ही। उनके पिता ही उनके क्या थे, गुरु भी थे। उन्होंने अस्त्र शस्त्र की जो सारी विद्या थी वो अपने पिता से ही हासिल की थी। तो इस प्रकार से वो अश्वत्थामा भी कहना चाहिए बहुत ही बड़े सूरवीर थे, शक्तिशाली थे, है ना। और जो यहाँ पर जो कृपाचार्य को यहाँ पर कहना चाहिए कि यहाँ पे समितिंजय कहकर मतलब कहा गया है, मतलब सदा संग्राम में विजय होने वाला, मतलब किसी भी संग्राम में वो क्या होते थे, कभी हार नहीं होती थी उनकी, है ना। तो यहाँ पे इसने उन्होंने एक विशेष रूप से उनको कहना चाहिए जोर देते हुए इस चीज को भी बताया है ना, कि कृपश्च समितिंजय, मतलब जो कृपाचार्य है वो क्या है, सदा संग्राम में विजय होने वाले। इस प्रकार से वो द्रोणाचार्य को एक एक जो सूरवीर है, एक एक जो महारथी है, उनके बारे में वो क्या कर रहे हैं, बताते जा रहे हैं, उनको सचेत करते जा रहे हैं ना। और आगे इन्होंने बताया है विकर्ण के बारे में, सोमदत्त के बारे में। तो ये दोनों भी क्या है, बहुत ही बड़े सूरवीर भी थे और धर्मात्मा भी थे, है ना। और ये क्या है, मतलब ये सारे जो भी है, जितने भी लोग जो है, वो ये लास्ट में बता रहे हैं कि ये सब सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं, कभी किसी की हार नहीं हुई है, ऐसा ये दुर्योधन यहाँ पर बता रहे हैं। और आगे मतलब ये सब इसके द्वारा
वो क्या साबित करना चाह रहे हैं, मतलब क्या है उनके मन में, क्या चल रहा है, जो कि मैं वही पहले बता रही थी ना कि उनके मन में कहीं ना कहीं भय चल रहा है कि कहीं हो सकता है कि जो भीष्म पितामह है वो जो गुरु द्रोणाचार्य है उनके प्रति उदारता ना दिखा बैठे, है ना। इसी प्रकार भीष्म के प्रति भी उनके मन में है कि भीष्म जी भी क्या है, उनके जो जो पांडु पुत्र थे वो सब क्या थे, उनके जो बहुत ही वो प्यार करते थे, पांडु पुत्रों से जो भीष्म पितामह है बहुत प्यार करते थे। तो वो कहीं ना कहीं उसके मन में, जो दुर्योधन के मन में क्या था, एक प्रकार का भय था। और वो इसी भय को क्या करने के लिए, मतलब वो स्वयं इस इन सब के द्वारा वो क्या होना चाहते, संतुष्ट होना चाहते थे, अपने डर को जीतना चाह रहे थे, है ना। इसीलिए इन सब चीजों की वो क्या कर रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य से चर्चा कर रहे हैं ना, कि डरने की, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी डरने की बात नहीं है ना, उनकी हार नहीं होगी। ये यहाँ पर वो अपने मन को, अपने डर को काबू में करते हुए वो द्रोणाचार्य से इस प्रकार की जो बातें हैं वो कर रहे हैं ना। और जो श्लोका नंबर 9 है आगे, है ना, उसमें जैसे कि बताया गया कि ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का त्याग करने के लिए उद्यत है ना। तो वो आगे ये भी और भी अन्य जो सूरवीर है उनके बारे में भी बता रहे हैं कि जैसे कि जयद्रथ, है ना, कृतवर्मा, शल्य, है ना, इनके बारे में भी गुरु द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि मतलब ये जो सूरवीर है, ये जो सारे जो योद्धा है, ये जो महारथी है, ये सब क्या है, अपने मतलब मेरे लिए मतलब इस युद्ध में आए भी इसीलिए है, और मेरे लिए कभी यदि उनको अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो वो कभी क्या होंगे, पीछे नहीं पड़ेंगे। इसीलिए वो क्या हुए हैं, इस युद्ध में शामिल भी हुए हैं, है ना। और वो सभी जो भी मतलब जितने भी प्रकार के युद्ध में उपयोग होने वाले जितने भी प्रकार के हथियार है, वो सबसे ये जो सब जो सूरवीर है, ये जो महारथी, वो क्या है, सुसज्जित है ना। और वो सभी इनको मतलब चलाने में निपुण है। वो प्रत्येक जितने भी प्रकार के हथियार है उनको चलाने में प्रत्येक जो महारथी है वो निपुण है ना। तो और इस मतलब इसीलिए यहाँ पे वो आए भी कि अगर उनको कहीं प्राण त्यागने पड़े मेरे लिए, तो वो तनिक भी बिना मतलब चिंता किए वो मेरे लिए प्राण त्याग देंगे, है ना। तो ये कहकर वो सब गुरु द्रोणाचार्य को इन सब के बारे में वो बता रहे हैं ना। और यहाँ पे जैसे माता जी भी बता रही थी कि ये जो मतलब दूसरे शब्दों में यदि हम कहें या समझ सकते हैं तो ये है कि जो भी जितने भी दुर्योधन के पक्ष में, जितने भी कुरुक्षेत्र में दुर्योधन के पक्ष में योद्धा जो शामिल है, वो सब क्या होंगे, अंत में वो मारे जाएंगे, है ना। तो क्यों ऐसा क्यों है कि वो मारे जाएंगे, इन द सेंस क्या है, इसका मतलब क्या है कि मारे जाएंगे इन द सेंस जो भगवान है, भगवान कृष्ण है। जैसे कि यहाँ पर जो सबसे पहला जो श्लोका है उसमें जैसे कि माता जी बता रही थी ना कि जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है ना, तो उसी प्रकार से जो दुर्योधन के पक्ष में जितने लोग भी है वो भी क्या है, उसी प्रकार से ही है। यदि कोई अधर्म के खिलाफ है और उसके खिलाफ यदि कोई युद्ध कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो उसके साथ जितने लोग भी उसका साथ देते हैं वो सब क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, अधर्म के साथ है। इसलिए उनकी भी कहना चाहिए हार निश्चित है, या फिर उनकी भी मृत्यु क्या है, कहना चाहिए तय है ना। तो इस प्रकार से वो सारे जितने भी उनके ओर से जो लड़ रहे हैं या युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, उन सब का मारा जाना क्या है, तय है। तो इस दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं ना। और ये जो लास्ट जो श्लोका है, श्लोका नंबर 10, तो उसमें जो दुर्योधन है वो ये बता रहे हैं कि हमारी शक्ति अपरिमेय है ना, और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो वो यहाँ पर भी वो तुलनात्मक अनुमान ही प्रस्तुत कर रहे हैं, दोनों की तुलना ही कर रहे हैं। बार बार उनके मन में यही आ रहा है कि हम हमारी क्या मतलब मन में तो डर है कहीं ना कहीं कि हार भी सकते हैं ना, लेकिन वो अपने आप को पूरी उस भय को दूर करके अपने मन में दृढ़ता के साथ ये निश्चय मतलब निश्चय ही कर रहे हैं कि हमारी हार नहीं हो सकती, हम जीतेंगे ही। क्यों? क्योंकि इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को भी वो इन सब चीजों से अपने आप को भी कहना चाहिए एक प्रकार से बल दे रहे हैं, अपने मन को भी बल दे रहे हैं ना। और इसीलिए वो तुलना भी कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भीष्म पितामह है ना, तो भीष्म पितामह जैसे माता जी बता रही थी कि बहुत बुजुर्ग भी थे और हर चीज के अनुभवी थे और बहुत ही बड़े महारथी थे, और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। तो ये दुर्योधन को ये मालूम था कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। वो बाल जो थे वो मतलब कहना चाहिए वो उन्होंने बाल ब्रह्मचारी होने का प्रण शपथ भी लिया था। तो इस प्रकार से उनमें बहुत कहना चाहिए शक्ति भी अपरिमेय थी उनकी, है ना।
तो इस प्रकार से जो हम भीष्म पितामह के रहते, या फिर यदि वो मतलब यदि वो उदारता नहीं दिखाएंगे अपने जो प्रिय शिष्यों के प्रति, तो हमारी जीत निश्चित है, ये उसको दृढ़ विश्वास भी था। लेकिन कहीं ना कहीं उनको कहना चाहिए, कहते हैं ना कि जैसे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी जैसी, तो उनके मन में क्या था, इस प्रकार की कहना चाहिए शंका भी थी, या मन में कहीं ना कहीं एक मन में ये भी था, उनको मतलब विश्वास नहीं था कि हो सकता है कि भीष्म पितामह कहीं उनके तरफ मतलब उन अपने पांडु पुत्र जो कि उनको अत्यंत प्रिय है, उनके प्रति कहीं उदारता ना दिखा दे, या फिर द्रोणाचार्य है वो अपने शिष्यों के प्रति कहीं उदारता ना दिखा। इस प्रकार का उनके मन में क्या कहना चाहिए, आत्म मंथन भी कहीं ना कहीं चल रहा था और भय भी चल रहा था, है ना। तो इस प्रकार से वो इसीलिए दोनों दोनों जो थे, उनकी दोनों पक्षों के बीच कहना चाहिए, दोनों सेनाओं के बीच वो तुलना कर रहे थे। और उन्हें कहीं ना कहीं ये भी मालूम था, जो भीम थे वो महान शक्तिशाली थे, उनमें 10 कहना चाहिए 10 हाथियों का बल था, है ना। जब बचपन में जब उन्होंने एक बार उनको जहर पिला दिया था, तो भी उनकी क्या हुई थी, मृत्यु नहीं हुई थी, और वो क्या हुए थे, वापस आ चुके थे। और भीम ने इससे पहले, युद्ध से पहले उन्होंने प्रण भी लिया था, प्रतिज्ञा भी लिया था कि दुर्योधन और दुशासन का मैं क्या करूंगा, उन दोनों को मार दूंगा। तो ये मतलब ये उनको पता था दुर्योधन को कि यदि मेरी मृत्यु होगी तो भीम के हाथों ही होगी, है ना। तो ये उसको पता था, तो इसीलिए वो क्या कर रहा था कि यदि मतलब वो, और वो ईर्ष्या भी करता था उनसे, जो भीम था उसे ईर्ष्या भी करता था, है ना। पर साथ ही साथ उनको मन में ये विश्वास था कि भीम के द्वारा हमारी जो सेना है, जो हमारा पक्ष है, वो पूरी तरह क्या है, संरक्षित है, और हमारी जो शक्ति है वो अथाह है, असीमित है ना। और भीम क्या है, भले ही उत्कृष्ट सेनापति है ना, लेकिन जो भीम है वो भले ही शक्तिशाली है, सूरवीर है, महारथी है, लेकिन फिर भी भीष्म के आगे वो क्या है, मतलब फिर भी वो कम ही है, कमजोर ही है। ये वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सोच रहे हैं, और अपने जो गुरु गुरु द्रोणाचार्य को इन सब चीजों के बारे में वो बता रहे हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।